Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is the basic mathematics of part 1. देखिए बेसिकली हम लोगों ने मैंने ये वीडियो बनाया है एक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज से। पेपर एग्जाम बच्चों के खत्म हो गए हैं, अब हमारा न्यू सेशन शुरू होने वाला है। आपकी क्लासेस आगे बढ़ने वाली हैं, टफ होने वाली हैं थोड़ी बहुत, तो क्यों ना हम लोग पीछे से बेसिक का थोड़ा सा रिवीजन कर लें और बेसिक सीख लें आगे आने वाली क्लासेस में जो काम आएगा। देखिए मैक्सिमम मैंने बच्चों को देखा हुआ है कि वो एडिशन सब्सट्रैक्शन नंबर्स का कर लेते हैं लेकिन वेरिएबल्स का नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें मैं बोल दूं कि इसका आंसर क्या आएगा तो वो शायद नहीं बता पाते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि इस चीज का आंसर होगा या नहीं होगा तो वो नहीं बता पाते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई वाले जो टर्म्स होते हैं उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है और उसका पूरा रूल क्या है। अगर आपको अपनी आगे की मैथ्स बहुत अच्छी करनी है तो ये टॉपिक आपको जरूर आना चाहिए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ये पूरा बेसिक आपको आ जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें मैं कराऊंगा जिसकी वजह से आपको जल्दी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो वेरिएबल्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन से पहले हम ये सीखेंगे कि आखिर वेरिएबल होता क्या है। तो ध्यान से समझते हैं व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। वैल्यू not fixed. Example x, y, z, a, b, c, etc. ऐसे बहुत सारे लेटर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 0 होती है। तो क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में x, y, z इन सब की वैल्यू चेंज हुआ करती रहती है, इसी वजह से इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन्हें क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। तो ये सब आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। वैल्यू फिक्स्ड। वैल्यू फिक्स किसकी होती है? नंबर्स की। जैसे 1 2 3 4 etc। आप जितने भी नंबर चाहे उतना ले। अगर मैंने ये नंबर लिख दिया और किसी बच्चे से पूछा ये वैल्यू क्या है तो वो बोलेगा 2 है। किसी और से पूछेंगे तो वो भी बोलेगा 2 है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या है? फिक्स है। चाहे आप किसी से पूछिए उसकी वही वैल्यू रहेगी जो रहनी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ तो वैल्यू कोई नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन बदलती रहती है। तो जिनकी वैल्यू बदल जाती है उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। लाइक जितने अल्फाबेट होते हैं XYZ ABC। और कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, जैसे 1 2 3 4 etc। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक टर्म बनता है। क्या बनता है? टर्म। टर्म कैसे होता है? अगर मैं कांस्टेंट का वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो एग्जांपल में कांस्टेंट ले लीजिए 2 इनटू में वेरिएबल ले लीजिए x, तो आंसर कितना जाएगा? 2 इंटू एक्स 2x। ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। जैसे कि 3 इंटू वाई, ये क्या हो गया? 3y एक टर्म हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? टर्म्स हो गए। इन्हीं टर्म्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का ही रूल हमें सीखना है इस पूरे वीडियो के अंदर। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। क्लास 7 से लेकर के शुरू हो जाता है, 6 में भी आता है थोड़ा बहुत, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, फिर ये हमेशा चलता रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो प्लीज देखते रहिएगा इस वीडियो को। सो वेरिएबल का एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स। व्हाट इज लाइक टर्म्स? लाइक टर्म होने की दो कंडीशंस होती हैं। पहला, वेरिएबल्स आर सेम। एंड प्रॉपर्टी नंबर 2, पावर्स ऑफ वेरिएबल ऑल्सो सेम। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। आइए देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है 3x और ये लिखा हुआ है 2x। तो हमें पता करना है ये वेरिएबल लाइक्स है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा वेरिएबल्स आर सेम। वेरिएबल सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2, पावर ऑफ वेरिएबल ऑल्सो सेम। देखिए यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। जब कोई पावर नहीं होती तो कितना होता है? 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो यानी कि वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी क्या है? देखिए 1 और 1 है, पावर भी सेम है। क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? लाइक टर्म्स है। इसी तरीके से 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर,
देखिए वेरिएबल भी सेम है एक्स एक्स और उनकी पावर भी सेम है, तो ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है। कहीं पे लिखा हुआ है 2y² और 3y। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही होगी तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे। अनलाइक टर्म वैसे टर्म होते हैं जिनको ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि लाइक टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं, ठीक है, इन्हें ऐड कर सकते हैं बट इन्हें नो ऐड नो सब्ट्रैक्ट, ना आप इन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई की बात नहीं हो रही है, ना ही डिवीजन की बात हो रही है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए है। तो सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन अनलाइक टर्म को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो लाइक टर्म्स की कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल्स आर सेम, पावर्स आर सेम। अगर वेरिएबल सेम है, उनकी पावर भी सेम है, तो वो लाइक टर्म हो जाएंगे, उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है y y, लेकिन पावर अलग अलग है, इसका मतलब ये अनलाइक हो जाएगा और ना तो इन्हें ऐड कर सकते हैं ना तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छी तरीके से, और कुछ एग्जांपल दिखाना मैं शुरू करता हूं, ध्यान से देखेंगे। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द अलजेब्रा। तो मैं रूल बता चुका हूं कि किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको वो लाइक टर्म होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज आप देखेंगे वो क्या देखेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे। लाइक टर्म्स कैसे देखे जाते हैं, दो तरीके से देखे जाते हैं। कैसा, वेरिएबल सेम होना चाहिए और दूसरा पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं किसी टर्म की तो वेरिएबल वो क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अब क्या होगा, इफ सिंबल्स आर सेम, सिंबल्स मतलब प्लस माइनस है ना, सिंबल्स मतलब साइन, जो साइन होता है, अगर वो सेम है देन ऐड द डिजिट्स। अगर सिंबल सेम है तो डिजिट्स को खाली, सिर्फ डिजिट्स जो नंबर है बस उनको ऐड कर देंगे। इफ सिंबल्स आर डिफरेंट देन सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स। तो हम डिजिट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमें पता चल जाए कि वो लाइक टर्म है, सिंबल सेम है, तो ऐड द डिजिट कर देंगे, अगर सिंबल डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट द डिजिट कर देंगे। जैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर का भी एक सिंबल होना चाहिए ना, क्योंकि मैथ तो बिना सिंबल के चलती नहीं है। तो आंसर में सिंबल किसका होगा, यूज ग्रेटर नंबर सिंबल इन योर आंसर। तो आप अपने आंसर में हमेशा बड़े नंबर का ही सिंबल लगाएंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखाएगी। मल्टीप्लिकेशन का रूल इससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहां से ऐड और सब्ट्रैक्ट ही सीखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है 3x + 4x। अब देखिए, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस में अल्फाबेट आ गए हैं, अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल्स। अब वेरिएबल अगर आ जाएंगे तो इनको ऐड करने का जो रूल होता है वो नॉर्मल तो होता नहीं कि ऐसे ही ऐड कर दे, इनको ऐड करने के रूल होते हैं ये। तो कैसे, सबसे पहले हमें पता करना है कि लाइक टर्म्स है क्या नहीं है, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो लाइक टर्म कैसे, वेरिएबल सेम है, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, तो पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। पावर ऑफ वेरिएबल सेम है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1 है। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है। तो यानी कि वेरिएबल भी सेम है, उनकी पावर भी सेम है, यानी कि लाइक हो गए। अगर ये लाइक हो गए हैं तो अब उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब देखिए इसका सिंबल क्या है यहाँ पे प्लस, और जब इसका कोई सिंबल नहीं होता तो क्या होता है प्लस। दोनों का सिंबल सेम है, अगर सिंबल सेम होता तो ऐड द डिजिट, तो डिजिट्स को बस ऐड कर दीजिए। तो डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 3 के पीछे x लिखा हुआ है, 4 के पीछे भी x लिखा हुआ है, तो आंसर के पीछे भी x अपने आप पहुंच जाएगा। अब हमारे पास आंसर तो आ गया है। आंसर आने के बाद अब हमें इसका सिंबल चाहिए, तो ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यूज ग्रेटर नंबर सिंबल इन योर आंसर। आंसर में बड़े नंबर का सिंबल लेना है। बड़ा नंबर कौन है 4, 4 का सिंबल क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे प्लस।
मुझे पता है यहाँ पे दोनों का सिंबल सेम होता है, तो आपको जो मर्जी वो सिंबल लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सब्सट्रैक्ट करने जाओगे ना, तो वहां पर बड़े नंबर का सिंबल ढूंढना होता है। तो सिर्फ एक ही बात याद रखिए कि हमेशा बड़े नंबर का सिंबल लगाएंगे, चाहे ऐड करिए चाहे सब्सट्रैक्ट करिए। बार बार अलग अलग रूल्स को याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, हमेशा आंसर में बड़े नंबर का सिंबल लगाएंगे, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे माइनस। ये मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में सिंबल अपने आप आते हैं। यहाँ पे आंसर का सिंबल अगर आपको ढूंढना है तो हमेशा बड़े नंबर का सिंबल ढूंढेंगे, और ये भी कब, जब आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और माइनस का 5x। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर भी सेम है, सेम वेरिएबल है सेम पावर, ये लाइक टर्म हो गए। अगर ये लाइक टर्म होगा तो हम इन्हें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका सिंबल क्या है, माइनस, इसका सिंबल कुछ नहीं है तो ये क्या होता है, प्लस। जब किसी का सिंबल कुछ नहीं होता है तो उसका सिंबल प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सेम है, पावर सेम, लेकिन सिंबल डिफरेंट है। और जब सिंबल डिफरेंट होते हैं तो क्या, सब्ट्रैक्ट द डिजिट, तो डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए या 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। ये अलजेब्रा ने, ये आपके पास अलजेब्रा है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो 2 में से 5 गया या 5 में से 2 गया, बचेगा कितना, 3। इसके पीछे x है, इसके पीछे x है, तो इसके पीछे भी क्या हो जाएगा, x। और आंसर पे ग्रेटर नंबर का सिंबल, ग्रेटर नंबर कौन है, 5 का सिंबल क्या होगा, माइनस। देखिए यहाँ जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो देखो बड़े नंबर का सिंबल लेना पड़ा हमें। तो चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, आप एक ही रूल फॉलो करिए कि ऑलवेज यूज ग्रेटर नंबर फॉर योर आंसर। तो अपने आंसर के लिए बड़े नंबर का ही सिंबल लगाएंगे। यहाँ बड़ा नंबर 5 है, उसका सिंबल क्या है, माइनस। एक और देखिए, यहाँ पे लिखा है 7y² माइनस का 6y²। अब इस चीज को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल क्या है, सेम है, और उनकी पावर भी क्या है, सेम है। वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखना है, ठीक है। तो वेरिएबल भी सेम है, उसकी पावर भी सेम है, तो टर्म क्या हो गए, लाइक हो गए। अब लाइक टर्म हो जाएंगे तो उन्हें ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर सिंबल सेम होंगे तो ऐड कर लेंगे, सिंबल डिफरेंट होंगे तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे सिंबल क्या है इसका, माइनस, इसका सिंबल क्या होता है, प्लस। सिंबल डिफरेंट है यानी कि माइनस करना है। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसके पीछे y², इसके पीछे y², तो आंसर में भी y² आ जाएगा। और यूज ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का सिंबल क्या है, 7 का सिंबल है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये रहा मेरा आंसर। अब एक बात समझ लीजिए जरा सा, अगर कभी आंसर में वेरिएबल के साथ 1 आता है तो उस 1 को लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस का y²। 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। देखिए जब पावर में 1 1 होता है तब भी हम नहीं लिखते हैं, पावर में 1 1 है तो नहीं लिखा है, पावर में 1 से ज्यादा होता है तब लिखते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस का 6। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3x माइनस का 6 है। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल्स आर सेम और नॉट। तो वेरिएबल देखो सेम है, पता चला यहाँ पे एक के पास वेरिएबल है दूसरे का वेरिएबल है ही नहीं। अब जब एक के पास वेरिएबल है दूसरे के पास है ही नहीं, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएगा। और अनलाइक को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो फिर करें क्या, इसका चुपचाप एज इट इज वही लिख देंगे जो मेरा क्वेश्चन है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 में जैसे यहाँ पे लिखा है 7x प्लस का 3y। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, लाइक टर्म नहीं है, लाइक नहीं है, तो ये अनलाइक है। अनलाइक को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो क्वेश्चन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ऐड और सब्सट्रैक्ट का रूल आ गया होगा, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा। आप तो देखते हैं आइए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे, आपको ये सारे रूल क्लियर हो जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट दे रखे, दोनों को ऐड करना है और इन नंबर्स में वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब अलजेब्रा का रूल लगेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 6y प्लस 3x माइनस का 2y। फिर क्या करते हैं, सारे सेम वेरिएबल वाले साथ लिख लेंगे। जैसे ये वाला x है, ये भी x है, तो x वाले साथ लिख लीजिए। तो ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, यहाँ पे ये हो गया 6y और ये हो गया माइनस का 2y। जब आप इनको इधर लिखेंगे उधर लिखेंगे तो उनको उनके सिंबल के साथ लेके चलेंगे।
जैसे इसमें 3x को लेके आया हूं आगे, तो उसका सिंबल भी साथ लेके आया हूं। इसको मैं पीछे लेके गया हूं तो इसका सिंबल भी साथ लेके गया हूं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लोग और ये दो लोग हैं, दोनों सेम, पहले दो दो को करते हैं ऐड, तो वेरिएबल्स आर सेम और पावर्स भी सेम है। अगर वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो हम लाइक टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म में इसका सिंबल क्या है प्लस, इसका भी सिंबल क्या है सेम है। अगर सिंबल सेम है तो ऐड द डिजिट, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इसके पीछे x है, इसके पीछे x है, तो आंसर के पीछे भी क्या हो जाएगा x, और आंसर में हमेशा किसका सिंबल, बड़े टर्म, मतलब बड़ा कौन है 3 का टर्म क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल्स आर सेम एंड द पावर्स आर सेम, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म हो जाएगा। लाइक टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका सिंबल क्या है माइनस, इसका सिंबल क्या है प्लस, सिंबल्स आर डिफरेंट। अगर सिंबल डिफरेंट है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 6 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 4, इसके पीछे y है, इसके पीछे y है, तो आंसर के पीछे भी y होगा, और आंसर में ग्रेटर नंबर का सिंबल, तो ग्रेटर नंबर कौन है 6 का सिंबल क्या है प्लस। तो यहाँ पे आ गए। अब इन दोनों का फिर से देखें, यहाँ वेरिएबल्स क्या है अलग अलग है, डिफरेंट है, तो अनलाइक हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर छूट जाएगा इसी जगह का आंसर, क्योंकि अब और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया 3a² प्लस 3ab स्क्वायर है, और ये 3a² है। देखिए यहाँ पे a के ऊपर पावर नहीं है, b के ऊपर पावर 2 है, और यहाँ a के ऊपर पावर 2 है, b अलग है, समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स में। अब देखिए ये हो जाएगा 6ab² माइनस का 4a²b। अब जिनके वेरिएबल सेम है उनको साथ साथ लिखेंगे, जैसे कि ab², तो एक ab² ये है और फिर एक ab² ये, दोनों ab² है, इनको साथ में लिख लीजिए, तो हो जाएगा 3ab², ये हो जाएगा प्लस का 6ab²। मैंने बोला जब इसको शिफ्ट करते हैं तो सिंबल साथ लेके आएंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किसी नंबर को शिफ्ट करने पर उसका सिंबल चेंज हो जाता है। सिंबल तब चेंज होता है जब हम इक्वल के इधर या उधर भेजते हैं उसको। अगर मैं इस प्लस के 6 को इधर लेके आता इक्वल के इस तरफ, तब वो माइनस होता है। अगर इक्वल के एक ही तरफ हम इसको इधर उधर करते रहेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होता है। ये मैथ की बहुत ही बेसिक रूल है। अब ये इसको साथ में लिख लिया। अब इसकी बारी, ये एज इट इज लिखा रहेगा 3a²b, और एक ये है माइनस का 4a²b। अब देखेंगे वेरिएबल सेम है, पावर सेम है कि नहीं है। देखिए यहाँ भी a और a है, यहाँ भी b और b है, वेरिएबल सेम है। अब वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, तो वेरिएबल सेम है। यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ भी b की पावर 2। जितने वेरिएबल होंगे सबको इंडिविजुअली चेक करेंगे, तो वेरिएबल सेम है, पावर सेम है। तो देखिए वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये लाइक टर्म हो जाएंगे। यहाँ इसका सिंबल क्या है प्लस, इसका भी सिंबल क्या है प्लस, सेम सिंबल है, तो ऐड द डिजिट। 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, इसके पीछे ab², इसके पीछे ab², तो आंसर के पीछे भी ab², और आंसर में हमेशा बड़े नंबर का सिंबल, बड़ा नंबर कौन है 6, इसका सिंबल क्या होगा प्लस। अब इन दोनों की बारी है, वेरिएबल सेम है, a है, b है, वेरिएबल सेम है। पावर चेक करते हैं, यहाँ पे a की पावर कितनी है 2, यहाँ भी a की पावर कितनी है 2, यहाँ पे b की पावर कितनी है 1, यहाँ b की पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो गया लाइक हो गया। अगर लाइक टर्म हो गए तो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट सिंबल है, इसका सिंबल माइनस है, इसका प्लस है, तो अपोजिट सिंबल सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 में से 4 जाए, चाहे 4 में से 3 जाए, बचेगा कितना 1, और मैंने अभी बताया 1 को तो लिखा नहीं जाता है, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे जो नंबर है वही, उसके पीछे वेरिएबल वही वेरिएबल यहाँ पीछे लिख जाएगा, और आंसर में किसका सिंबल, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 4 का सिंबल क्या है माइनस, और इस 1 को हटा दीजिए, तो दिस इज योर आंसर। अब एक चीज समझिएगा जरा सा, अगर वेरिएबल एक से ज्यादा लगे हुए हैं तो उनकी पावर सिर्फ उन्हीं नंबर पे चेक करेगा। जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 2 है। अगर इसमें a की पावर 2 ना होकर b के ऊपर पावर 2 होती तो ये लोग वेरिएबल सेम, तो ये यहाँ पे क्या होता है लाइक टर्म्स नहीं होते। लाइक टर्म सेम होने का मतलब है जिसकी पावर चेक की जा रही है उसी वेरिएबल की पावर दूसरी जगह पे भी सेम होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी रूल है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स हैं जिनको आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे ऐड होगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन किया 7x² - x प्लस -6, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यही आपने पढ़ रखा है। जब आप मल्टीप्लाई में आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में कुछ और अच्छी चीज बताऊंगा। अभी आप यही समझिए कि प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5। अब ऐसा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल होते हैं, सेम पावर वाले होते हैं, यानी कि लाइक टर्म्स होते हैं, उनको साथ लिखा जाता है। तो देखिए ये है 7x स्क्वायर और इसका लाइक टर्म कौन है, एक ये है प्लस का x स्क्वायर और एक और कौन है, माइनस का 2x स्क्वायर। 3x स्क्वायर एक साथ कर लिए। अब x वाली बारी, ये है माइनस का x, ये है माइनस का 2x और ये है प्लस का 3x। मैंने आपको बताया है कि टर्म को शिफ्ट करते समय सिंबल साथ लेके चलना है उनका। जिस तरह हमारे नाम के पीछे हमारा सरनेम होता है, हमेशा साथ चलता है, वैसे ही इन मैथ्स में इनका सिंबल ही इनका सब कुछ है, तो सिंबल को इनका साथ लेके चलना पड़ेगा। फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पे क्या है, -6 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है, प्लस का 5 है। अब हम देखिए इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चाहे तो आप दो दो करके सॉल्व कर लीजिए या चाहे तो तीनों एक साथ सॉल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिंबल का ध्यान रखेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है ना, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2, यानी कि इन तीन लोगों का वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, यानी कि ये तीनों क्या है, लाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, है ना, या सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो देखो जब सिंबल सेम होता है तो दो दो करके करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंबल डिफरेंट है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। जैसे यहाँ पे सेम वेरिएबल है, सेम पावर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सेम वेरिएबल है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसके पास जब कोई नंबर नहीं तो कितना होता है, 1। हमने अभी कई बार पढ़ रखा है कि जब कोई नंबर नहीं होता x के आगे तो वहां पे 1 होता है, कोई सिंबल नहीं होता है तो प्लस होता है। तो यहाँ +1 है, तो क्या करेंगे, सेम वेरिएबल है, सेम पावर, सिंबल भी सेम है, तो ऐड द डिजिट 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। इसके पीछे x स्क्वायर, इसके पीछे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर और आंसर है बड़े नंबर का बड़ा कौन है, प्लस। फिर ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर लिख के यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इन तीनों के अंदर आ जाइए। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सेम वेरिएबल है सब लोग। अगर सेम वेरिएबल है तो सिंबल पहले दो दो लोग से सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ भी सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो लाइक टर्म है और सिंबल भी सेम है। इसका सिंबल भी माइनस है, इसका सिंबल भी माइनस है। अगर दोनों का सिंबल सेम है तो ऐड द डिजिट। अब इसकी डिजिट कितनी है, 1, इसकी डिजिट कितनी है, 2। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। इसके पीछे x, इसके पीछे x, तो आंसर के पीछे भी क्या, x। और आंसर में बड़े नंबर का सिंबल बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, तो 2 का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे पेशेंस नहीं खोइएगा कि बहुत स्लो हो रहा है। अगर इसको जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो रूल आपके चले जाएंगे सारे के सारे। फिर ये प्लस का 3x एज इट इज लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल नंबर है, इन्हें आपको ऐड करना मालूम है, सेम सिंबल होंगे तो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9। और सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है, माइनस, और यहाँ प्लस का 5 बचा रह जाएगा। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको इस तरह से तीन लोगों में दो दो करने जो थे, आप तीनों को एक साथ करना शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग ये बात सीख लेंगे कि एक साथ 3-3, 4-4 लोगों को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए दो दो टर्मों के ऊपर सीख रहे हैं, ठीक है। अब फिर इन दो टर्मों पे आ जाएंगे, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, सिंबल डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 2 जाएगा 6, x स्क्वायर, तो आंसर में भी x स्क्वायर, और आंसर में बड़े नंबर का सिंबल बड़ा कौन है, प्लस प्लस। फिर इन दोनों की बात की जाए तो देखिए सेम वेरिएबल है, सेम पावर है और सिंबल लेकिन डिफरेंट। अगर सिंबल डिफरेंट तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो 0 नहीं लिखा जाता है अलजेब्रा में। अलजेब्रा में हम कैसे करते हैं, 3 में से 3 पूरा कैंसिल हो रहा है तो पूरा कैंसिल ऐसे किया जाता है अलजेब्रा में। ये पूरा कैंसिल हो गया। अब इसकी बात करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट सिंबल है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो बचे कितना, 4। और आंसर में किसका सिंबल, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, 9 का सिंबल क्या होगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास है, यानी कि अनलाइक हो गया। तो बस यहीं पे मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। जहां पे आप अनलाइक हो जाएंगे वहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे, जहां ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो क्या किया जाता है। देखते रहिए वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी आपको जो रूल मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये रूल अलाउ होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में सब्सट्रैक्शन का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर किसका सिंबल है? प्लस का। कोई सिंबल ना होने पे प्लस, है ना, सीधी बात, कोई सिंबल नहीं होगा तो प्लस। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 2xy प्लस का 3y²। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो आपको ये बात याद रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे 1 2 3, इन तीनों टर्मों के सिंबल पलट जाते हैं। पलट जाता है मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y², है ना। इस माइनस की वजह से ये सब लोग क्या हो गए? पलट गए। कैसे पलटते हैं मालूम है? देखिए ऐसे पलटते हैं, माइनस माइनस तो प्लस, इस माइनस का इसके साथ माइनस माइनस प्लस, अब ये वाला माइनस इस माइनस प्लस माइनस, है ना। इस वजह से पलट जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पलटने के बाद क्या करेंगे? वही सेम प्रोसीजर, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 4x² प्लस का 3x² एक साथ, माइनस का 2xy प्लस का xy एक साथ, प्लस का 3y² और माइनस का 2y² एक साथ। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में वेरिएबल सेम है, पावर सेम है और सिंबल भी सेम है। वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, सिंबल सेम है, तो ऐड द डिजिट। तो 4 + 3 7, इसके पीछे x², इसके पीछे x², तो आंसर के पीछे x² और आंसर में बड़े नंबर का सिंबल, बड़ा नंबर कौन है? 4, 4 का सिंबल क्या होगा? प्लस। फिर इन दोनों की बारी देखिए, xy वेरिएबल सेम है दोनों के पास और x की पावर 1 है, y यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यानी कि पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, बट सिंबल डिफरेंट है। अगर सिंबल डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट द डिजिट। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 में से 1 क्या कितना बचेगा? 1। xy तो आंसर में भी क्या हो जाएगा? xy। आंसर में किसका सिंबल? बड़े नंबर का। बड़ा कौन है? 2 का सिंबल क्या है? माइनस। फिर ये 1 आप हटा दीजिए क्योंकि 1 तो लिखा ही नहीं जाता। फिर इसकी बात करेंगे, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, लेकिन सिंबल क्या है? डिफरेंट है, यानी कि लाइक टर्म है, सिंबल डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1y², इसके पीछे y², इसके पीछे y², तो यहाँ पे y का स्क्वायर, ठीक है। और सिंबल किसका? बड़े का। बड़ा कौन है? प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। फिर ये 1 को हटा दीजिए। अब देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, x² जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, xy जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, y² जैसा कोई दूसरा टर्म नहीं है, पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं होगा तो ये अनलाइक हो जाएंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे बहुत कुछ सीखा होगा आपने। प्लीज इस वीडियो को 2-2 3-3 बार रिवाइंड कर करके देखिए, लेकिन ये रूल बहुत अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि इस रूल के बेसिस पे ही आपकी पूरी मैथ की बेसिक टिकी हुई है। अदरवाइज आपको 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में और 10th के आगे भी कई क्लासों तक का ये सब आता रहता है और आपको बहुत तकलीफ होगी इन सब चीजों को ना सीखने पर। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको जल्दी मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिए क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।